सो दैट दे वेंट टू द मूवीज। कुछ अजीब सा ही सेंटेंस दिया है ना। और देखो एक छोटी सी बात और भी बताता हूँ, एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एसएससी इस चीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब कुछ अजीब से सेंटेंसेस, इस बार तो आंसर्स भी गलत थे एसएससी की तरफ से। तो अगर कोई भी सेंटेंस ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जामिनेशन सिनेरियो। ठीक है। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ जो है ये क्या है? अगेन जिरंडियल फ्रेज है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद वुड हेल्प देखो आप। यहाँ जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों की कहानी है थोड़ी। अतुल की एसएससी की गलती से नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या कर सकते हैं। कई बार तो ऐसे माशाल्लाह ऑप्शंस भी दे देते हैं, मतलब। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव में एक कॉन्सेप्ट आता है बेयर इन्फिनेटिव का, हाँ या ना? बेयर इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है? इन्फिनेटिव को आपने नंगा कर दिया, और नंगा कर दिया का मतलब इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। अब उसमें हमारे पास बड़े सारे वर्ब हैं, जैसे मेक है, हेल्प है, लेट है, बिड है, ये सब पढ़ते हो आप। तो ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, लेकिन अगेन कब? जब आप एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, राइट? जैसे आपने कहा कि आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड, राइट? और इसी को जब पैसिव वॉइस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये? ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड टू क्रॉस द रोड। तो ये इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्चुअल होता है इंग्लिश में। अगर आप ये रट लेंगे बस कि हेल्प के बाद टू प्लस वी वन नहीं आता, तो आप इसको गलत करार देंगे। आप इसको गलत करार देंगे कि हेल्प के बाद टू प्लस वी वन नहीं आता। भाई ये सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा है। एक्टिव वॉइस में आप बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, यहाँ हेल्प के बाद जो अगला वर्ब आया वो विदाउट टू आया। ठीक है। सो वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वुड हेल्प टू मिटिगेट भी कर सकते हो, एट मिटिगेटिंग भी कर सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट एट मिटिगेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। लक्ष्य कुमार मेरे भाई, एक ही बात को कितनी बार और लिखोगे? ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लाया करो प्लीज। आएगा प्रैक्टिस सेट, ये भी प्रैक्टिस ही चल रही है, ये कुछ और चल रहा है। मेक श्योर यू नोन हाउ टू सिम। कहाँ पे दिक्कत है? पढ़ते ही समझ में आ गया, यू नोन। The front part is used for carving the lines and the back end for scratching of whole areas. देखो जो भी नए लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए, ये जैसे वीक हमारा ग्रामर के ऊपर चल रहा है, नेक्स्ट वीक इसी तरीके से हम वोकैब के क्वेश्चंस जो हैं उनको कर लेंगे, और फिर कॉम्प्रहेंशन कर लेंगे। तो 3 वीक में अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपके साथ मिसलेनियस जो है वो प्रैक्टिस करूंगा। देखो मिसलेनियस से पहले तीनों एरियाज पे कमांड होनी जरूरी है ना भाई, ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है। यही सोच करके ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो पिछले ही साल के हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं है। और इसके माध्यम से एक बार पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है लक्ष्य। हाँ जी, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे?
ठीक है. The front part is used for carving the lines and the back end for scratching off, नहीं, scratching the whole areas. Where can I find a good Chinese restaurant about here? पढ़ते ही समझ आ रहा होगा कहाँ पे दिक्कत है. Where can I find a good Chinese restaurant about here? प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम है. क्या लगाओगे इसकी जगह पे, क्या लगा सकते हैं? अबाउट हियर प्रॉब्लम है, क्या लगा सकते हैं? अराउंड. देखो अराउंड और अबाउट का इस्तेमाल कई बार सिमिलर सेंस में भी हो जाता है. कैसे? लाइक देर वर अबाउट 200 पीपल, राइट, और देर वर अराउंड 200 पीपल. तो यहाँ अराउंड 200 पीपल, अबाउट 200 पीपल दोनों सही है और दोनों का मतलब लगभग हो गया. लेकिन जब हम यहाँ पे जगह की बात कर रहे हैं तो फिर अराउंड अबाउट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है. ठीक है. Factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company. हाँ जी, around here. इसीलिए मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया कि दोनों जैसे नंबर के लिए अराउंड 200 पीपल, अबाउट 200 पीपल, 500 पीपल दोनों में सिमिलरली यूज हो सकता है इंटरचेंजेबली. बट यहाँ प्लेस की बात है तो अबाउट नहीं लगेगा, अराउंड लगेगा. तो भाई देखो ये पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि ये जो आई ओ आर है ये लैटिन सफिक्स है और इसके साथ हम दैन नहीं लगाते, टू लगाते हैं. सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर, पोस्टेरियर, तो ये आई ओ आर से एंड होने वाले. तो यहाँ पे एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ऐसे क्वेश्चन या तो एडजेक्टिव में मिलते हैं या वर्ब टेंस में मिलते हैं. जब वो दो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव या वर्ब का कॉलोकेशन लगाते हैं. अब जैसे यहाँ पे मान लो डिफरेंट के बाद अगर वो फ्रॉम नहीं लगाते, डिफरेंट एंड सुपीरियर टू होता तो भी एरर आ जाता. तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम की जोड़ी बनती है और सुपीरियर के साथ टू की जोड़ी बनती है. तो अगर आप दो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव लगाते हैं तो उनके साथ जिस शब्द की जोड़ी बनती है वो लगाओ. ठीक है. तो ऐसी क्लास में भी जब मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ तो आपको याद होगा, बिल्कुल पहला दूसरा क्वेश्चन ही देता हूँ कि योर कार, योर ड्रेस इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन माइन. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहा गया क्या? सुपीरियर. इवन आज भी नए वाले बैच में, फाउंडेशन बैच में हम एडजेक्टिव कर रहे थे ना. तो सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव. आंखें वहीं देखनी चाहिए जहां देखने की जरूरत है. तो अब इवन कई बार मोर सुपीरियर भी दे दिया जाता है. आज क्लास में मैंने मोर सुपीरियर भी दे दिया था सेंटेंस बनाते समय. तो अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि भाई योर ड्रेस, योर कार इज मोर सुपीरियर, सॉरी हाँ, मोर सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन माइन. तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो भाई यहाँ पे सुपीरियर के पहले मोर नहीं लग सकता, और दूसरा कि सुपीरियर के साथ अगर आपने आगे टू नहीं लगाया है तो ये माना जाएगा कि आप सुपीरियर के साथ दैन लगा रहे हैं. तो सुपीरियर के साथ टू लगता है, जिसके साथ जो लगे वो लगाओ. इवन क्लास में कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से मोर हटा दीजिए. तुक्का मारते हैं ना हम. अगर मान लो यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दिया जाए और चार ऑप्शन दे दिया जाए कि अच्छा क्या लगा करके सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, तो हर एक चीज लॉजिकल है. अब एक्सपेंसिव ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ई आर ई एस टी फॉर्म तो होता नहीं. और आपको ये पता है कि जिन एडजेक्टिव्स के ई आर ई एस टी फॉर्म नहीं होते उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं. अब ऑनेस्ट है, आपने कहा मिस्टर ए इज ऑनेस्ट. अब आपको ए से बी ज्यादा ऑनेस्ट बताना है तो क्या बोलोगे? ए इज मोर ऑनेस्ट देन बी. ए इज ऑनेस्टर देन बी तो कोई शब्द होता नहीं. तो डेफिनेटली वहां पे आपको मोर ऑनेस्ट बोलना है. वैसे एक्सपेंसिव भी वैसा ही एडजेक्टिव है. अब आपको ये बताना है कि तुम्हारी कार मेरी कार से ज़्यादा महंगी है, तो ज़्यादा महंगी कैसे बताओगे? मोर लगा के ही तो बताओगे. और मोर के साथ जोड़ी आपकी किसकी बनती है? दैन की बनती है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो इस पे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर मिलते हैं. वैसे ही मैंने कहा वर्ब में भी ऐसे मिलेंगे. अब मान लो पहले उन्होंने लगा दिया कि ही हैज़ एंड विल डू, तो अब हैज़ के साथ डन लगेगा, विल के साथ डू लगेगा. लेकिन उन्होंने हैज़ के बाद डन छोड़ दिया तो ये मान लिया जाएगा कि हैज के साथ आप डू ही लगा रहे हो. तो बहुत ध्यान देना होता है स्ट्रक्चर पे. और देखो एसएससी में एमटीएस में भी अच्छा क्वेश्चन आता है.
इसीलिए एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, पढ़ना सबके लिए ढंग से। कई बार तो एमटीएस में बड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीजीएल में नहीं आते वैसे।